स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन भी इससे रिलेटेड है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो उसी पे आज डिस्कशन करते हैं। तो मैम सबसे पहली चीज़ तो यही आती है, सवाल मेरा यही है। 4 साल के बीएससी के प्रोग्राम में अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो ये फर्स्ट ईयर का अलग कोर्स निकल के आता है, सेकेंड ईयर में आपको अलग चीज़ मिलेगी, थर्ड ईयर में एंड फोर्थ ईयर में। अगर बच्चा पीएचडी के दौरान भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं होता है कि लैब स्किल्स ज़्यादा उन्होंने सीखी हो, अपनी डिग्री ले है और उसके बाद वो किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भर सकता है और फिर उसमें डेफिनेटली अगर मेहनत करोगे तो वो क्रैक करके आप आगे उसको क्वालिफाई भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें अब मैम अगर हम यहाँ पर बात करें कि सपोज किसी स्टूडेंट का सपना है कि वो आगे चल के सरकारी नौकरी में आगे बढ़ना चाहता है, या बीएससी प्रोग्राम 3 साल का बेहतर है या 4 साल का, ये कन्फ्यूजन अगर आपके दिमाग में भी है तो आज इसी कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन हम लोग आप सभी एस्पिरेंट्स को देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ आशिता मैम, आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर, और आज स्टूडेंट्स इसी कन्फ्यूजन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नेहा मैम भी। हेलो मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल मैम, बढ़िया। तो मैम आज हम लोग इस पॉडकास्ट में इसी के बारे में डिस्कस करते हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स, क्योंकि एक नया आप कह सकते हैं पॉलिसी लागू भी हुई है और इसके तहत अगर हम देखें तो 3 साल और 4 साल 2 प्रोग्राम्स हमारे सामने आ जाते हैं। बिल्कुल। स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन भी इससे रिलेटेड है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो उसी पर आज डिस्कशन करते हैं। तो मैम सबसे पहले चीज़ तो यही आती है, सवाल मेरा यही है कि 3 साल का प्रोग्राम और 4 साल का प्रोग्राम ये आखिर कौन सी पॉलिसी के तहत आया है? बिल्कुल मैम, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम बीएससी में जो 3 साल का डिफरेंस 4 साल का डिफरेंस आया है, ये हमारी एनईपी 2020 की जो पॉलिसी है, दैट मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंडर हुआ है। अच्छा, तो मैम अगर हम बात करें इसमें जो 3 साल का प्रोग्राम है वो हमारे टाइम पीरियड में भी मौजूद था, जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से अपना कोर सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल्स पढ़ते थे, बट 4 साल के प्रोग्राम में ऐसा क्या डिफरेंट है? मैम 4 साल के बीएससी के प्रोग्राम में अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो ये फर्स्ट ईयर का अलग कोर्स निकल के आता है, सेकेंड ईयर में आपको अलग चीज़ मिलेगी, थर्ड ईयर में एंड फोर्थ ईयर में। अगर बच्चा 4 ईयर का बीएससी लेकर के चल रहा है, बाय चांस उसको अपनी ग्रेजुएशन बीच में छोड़नी पड़ती है किसी भी रीजन की वजह से, फैमिली रीजन की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, तो अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर रहा है तो उसको फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, इस तरीके के ऑप्शन सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। अगर बच्चा 4 साल की बीएससी कर रहा है और फर्स्ट ईयर उसने कंप्लीट किया, फिर उसके बाद अगर उसको ड्रॉप लेना पड़ रहा है तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, देन उसके बाद उसको सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा, थर्ड ईयर में उसको डिग्री मिलेगी, फोर्थ ईयर में उसको ऑनर्स और जो रिसर्च का ऑनर्स है और जो डिग्री है बीएससी की वो मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन जो बीएससी 4 ईयर का ऑप्शन रहेगा मैम, ये रिसर्च बेसिस पे जो बच्चे रिसर्च आगे करना चाहते हैं उनके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। उनके लिए बेटर ऑप्शन है। तो मैम अगर हम बात करें ये जो 4 ईयर का प्रोग्राम है, ये शायद सभी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में, अगर मैं इंडिया के तहत बात करूं तो शायद सब में ये अभी नहीं आपका एप्लीकेबल है। नहीं मैम। उस कंडीशन में अगर एक बच्चा 3 साल का प्रोग्राम कर रहा है और एक बच्चा 4 साल का प्रोग्राम कर रहा है, तो क्या डिफरेंस आपको लगता है कि डिफरेंस आ सकता है उसके सीखने में या समझने में उस सब्जेक्ट को? बिल्कुल मैम, अगर बच्चा 3 ईयर की बीएससी कर रहा है और दूसरा बच्चा अगर 4 ईयर की बीएससी कर रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि 4 ईयर की जो बीएससी रहेगी मैम, उसमें रिसर्च जो आपका 4th ईयर है वो कम्प्लीटली रिसर्च पे फोकस करता है। आपको उसमें अपना जो बच्चा मास्टर्स में सीखता है, आपका डेजर्टेशन बनाना, आपको प्रोजेक्ट्स तैयार करने हैं, वो बीएससी 4th ईयर में ही बच्चा सीख लेगा। लेकिन अगर जो बच्चा 3rd ईयर की 3 साल की बीएससी कर रहा है तो उसमें रिसर्च वाला ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। उसमें मैम जनरली प्रैक्टिकल स्किल्स उसमें ईयर वाइज जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, उसमें हम प्रैक्टिकल बेसिस पे सीख पाएंगे, लेकिन जो प्रॉपर रिसर्च का एनवायरनमेंट होता है, प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं प्रॉपर, वो 3rd ईयर वाले में थोड़ा सा हमें नज़र नहीं आता है। बिल्कुल मैम। और अगर हम बात करें कि जैसे पीएचडी के दौरान भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं होता है कि लैब स्किल्स ज़्यादा उन्होंने सीखी हो अपने कह सकते हैं ग्रेजुएशन के दौरान, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है कि प्रोजेक्ट डिज़ाइन कैसे करना है, किस तरीके से हमें एक सूटेबल टॉपिक पीएचडी के लिए चूज़ करना है। तो ये बेनिफिट 4 साल वाले प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा रहता है। उनको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है कि आगे जाकर के उन्होंने कैसे काम करना है, किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे स्पेशलाइजेशन करना है, तो थोड़ा सा
आइडिया उनको उधर से मिल तो जाएगा। रिसर्च के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो 4 साल का प्रोग्राम कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब मैम अगर हम यहाँ पर बात करें कि सपोज़ किसी स्टूडेंट का सपना है कि वो आगे चल के सरकारी नौकरी में आगे बढ़ना चाहता है या उसमें कुछ काम करना चाहता है, तो इसके लिए 3 साल का या 4 साल का आपको क्या लगता है, क्या बेहतर एक उसके लिए रहेगा मैम option? मेरे अकॉर्डिंग अगर बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए 3 साल वाला बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, क्योंकि ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में ग्रेजुएशन आपका हाँ। मिनिमम एलिजिबिलिटी रहती ही रहती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो बीएससी 3 ईयर वाला ऑप्शन आप लेकर के चल सकते हैं और अपनी तैयारी भी साथ में करते रहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए। 4 ईयर अगर किसी बच्चे ने रिसर्च करनी है, रिसर्च फोकस्ड है, तो वो 4 ईयर वाला ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है। और मैम अगर मान लेते हैं कि कई बार ना हमें अपने करियर की क्लैरिटी इनिशियली होती ही नहीं है। हाँ 12वीं हम लोग कर लेते हैं तो ये लगता है चलो ठीक है अभी ग्रेजुएशन में एंट्री ले लेते हैं। ग्रेजुएशन करते करते कई बार हमें रियलाइज़ होता है कि आगे चल के इस फील्ड में नहीं, सरकारी जॉब ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगी स्टूडेंट्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि किसी बच्चे के दिमाग में यही चीज़ आई, 4 साल का वो प्रोग्राम में जा चुका है, उसको कुछ साल बाद ये लगा कि शायद ये मेरा एम नहीं है, मुझे सरकारी नौकरी में जाना है, तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त वो कैसे जा सकता है इसमें? जी बिल्कुल मैम, अगर बच्चे ने 4 ईयर वाला बीएससी का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो वो 3 ईयर की डिग्री लेकर के ऑप्ट कर सकता है ग्रेजुएशन लेवल, क्योंकि उसको अगर 3 साल की अगर उसने बीएससी की डिग्री कर ली है तो उसे डिग्री का सर्टिफिकेट, डिग्री कंप्लीटली उसको मिल जाएगी। तो यहाँ पे उसके पास ऑप्शन रहता है, अगर बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ गया ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कि वो उसने आगे जा करके गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो वो 3 साल का बीएससी करके अपनी डिग्री ले सकता है। तो वो मैम आप बोलना चाह रहे हो कि 3 साल के बाद वो अपनी डिग्री ले ले और उसके बाद वो किसी भी सरकारी हाँ। नौकरी का फॉर्म भर सकता है और फिर उसमें डेफिनेटली अगर मेहनत करोगे तो वो क्रैक करके आप आगे उसको क्वालिफाई भी कर सकते हो। ये ऑप्शन हमें 4 ईयर में मिलता है, लेकिन अगर 3 साल से आप कम करेंगे, आप सोचेंगे हम 3 साल से कम करके सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ले लेते हैं, तो वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको मिनिमम 3 ईयर्स तो करने ही पड़ेंगे। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आप कहीं ना कहीं किसी वजह से एंड करते हैं इस प्रोग्राम को तो तो उसमें हाँ, बेनिफिट नहीं है और नहीं है। सेकेंड ईयर में भी नहीं है। Yes, 3 ईयर्स तो मिनिमम चाहिए ही होते हैं। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का एक तो ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कहीं ना कहीं कि 3 और 4 ईयर में, और अगर हम सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे हैं तो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो वो मैम ने बिल्कुल क्लियर करा है। दूसरा सवाल मैम अगर हम बात करें कि एक बच्चे को इंटरेस्ट है कि आगे चल के उसे रिसर्च में ही जाना है या फिर उसे एकेडमिक्स में जाना है, वो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, तो उसके लिए बढ़िया रास्ता क्या हो सकता है? अगर मैम बच्चे को रिसर्च फील्ड में जाना है, प्रोफेसर बनना है, तो उसको कहीं ना कहीं पीएचडी अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो वो बीएससी 4 ईयर वाला ऑप्शन अपने साथ लेके चले, तो वहाँ से उसको आइडिया मिल जाएगा कि एमएससी में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, पीएचडी में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक लेना है, तो थोड़ी सी क्लैरिटी उसको यहाँ से मिल जाएगी। जो बेसिक हम बोलते हैं ना, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, हाँ जी। तो बीएससी 4 ईयर का अगर बच्चा प्रोग्राम लेगा तो वहाँ से उसको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैम अगर इसमें एक बच्चे ने 4 साल की बीएससी कर ली, इसके बाद फिर मास्टर्स के बारे में बात आती है, तो जी। मास्टर्स फिर उसका 2 साल का रहेगा क्या इसमें? ये मैम डिपेंड करता है, अगर बच्चे ने बीच में गैप नहीं लिया है तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये होता है कि 4 साल की बच्चे ने बीएससी करी है तो उसको 1 साल का एमएससी करना पड़ेगा। अगर इन केस बच्चे को गैप लेना पड़ता है, बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पर आपको फिर 2 ईयर्स की एमएससी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो 2 ईयर्स की फिर उसको एमएससी करनी जी पड़ेगी। मैम। वही चीज़ है कि अगर 3 साल में उसने कहीं ना कहीं एग्जिट प्लानिंग ले ली है अपनी हाँ। ग्रेजुएशन में, और फिर उसको फिर उसके बाद 2 साल का एक प्रॉपर मास्टर्स, देन उसके बाद पीएचडी। अच्छा मैम एक और बेनिफिट रहता है कि अगर हम 4 साल का बीएससी कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लेते हैं तो जो सीएसआई नेट एग्जामिनेशन है उसके लिए भी एलिजिबिलिटी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के पास आ जाती है, इसको कि हम क्वालिफाई करके आगे चल के इसमें भी बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो मैम बट यहाँ पर एक चीज़ रहती है कि अगर हम आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो मिनिमम एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो वो यही है कि नेट आपके पास होना चाहिए, साथ ही में मास्टर्स विद 55%। बिल्कुल मैम। तो वहाँ पर तो मुझे लगता है बीएससी 3 साल का प्रोग्राम आप चूज करें और 2 साल का एमएससी प्रोग्राम चूज करें, साथ में नेट क्वालिफाई करे, करें, पीएचडी कंप्लीट करे और अच्छी सी पोस्ट पे पहुंचे। बिल्कुल, फिर अच्छी सी पोस्ट पर पहुंचे। बिल्कुल। तो मैम एकेडमिक्स के बेसिस पर तो ये चीज़ तो काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर भी हो गई होगी,
और कहीं ना कहीं दोनों के ही बेनिफिट्स हैं। हाँ। बट बात ये आती है कि इंडिया में या हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में 4 साल का प्रोग्राम कहीं ना कहीं एप्लीकेबल भी नहीं है, 3 साल का ही ट्रेडिशनल वाला चल रहा है। तो ट्रेडिशनल प्रोग्राम में और अगर हम देखें तो ऐसा क्या चीज़ रहती है या क्या कमी है जो कहीं ना कहीं 4 साल वाला प्रोग्राम कंप्लीट कर रहा है? मैम वही मेन जो है रिसर्च के बेसिस पे रिसर्च जो फोकस्ड है वो 4 ईयर में आपका रिसर्च पे फोकस किया गया है कि बच्चे को स्टार्ट मिल जाए, किस तरीके से रिसर्च होती है, कैसे कैसे लिखा जाता है, पेपर्स कैसे लिखे जाते हैं, डेजर्टेशन कैसे बनाया जाता है। तो वहाँ से बच्चा जो रिसर्च फोकस्ड माइंड जो हम बोलते हैं तो वो 4 ईयर में थोड़ा सा वहाँ पे बच्चे को बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, और अगर मैम मान लेते हैं एक स्टूडेंट ने 4 साल का बीएससी प्रोग्राम करा है, उसके बाद वो जाना चाहता है कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में, तो क्या ये भी ऑप्शन है उसके पास? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स के ऑप्शन खुले हैं। अगर बीएससी बच्चे ने की है तो यानी कि उसके पास रिसर्च का सर्टिफिकेट भी रहेगा। अगर उसने 4 ईयर वाली रिसर्च की है, 4 ईयर वाला बीएससी ऑप्शन चूज किया है तो डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में वो ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में और कई जगह आई गेस इस तरीके से टेम्परेरी बेसिस पर भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इवन लेबोरेटरीज में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेबोरेटरीज वगैरह में। तो एज अ मतलब असिस्टेंट कहीं पर आप जा सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पर, या बाद में वो परमानेंट भी हो जाती हैं आपकी स्किल्स के डिपेंडिंग अपॉन। और मैम कहीं ना कहीं ये चीज़ बेनिफिशियल भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ ट्राई नहीं करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि उस तरफ हमारा इंटरेस्ट सच में है भी या नहीं। और अगर आपको ये मौका अपने बीएससी के दौरान ही मिल रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास ये समझने का कि आप आगे रिसर्च के फील्ड में इंटरेस्टेड भी हैं या एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो मैम मतलब बीएससी अगर चाहे 3 साल की हो 4 साल की हो, दोनों में ही मुझे फायदे दिख रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल दोनों के फायदे हैं। दोनों के ही फायदे हैं। और बस ये है कि स्मार्टली अगर 4 साल का प्रोग्राम में जा रहे हैं तो एक स्मार्टली आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि एट दी एंड रिग्रेट ना हो कि 4 साल भी कर रहे हैं और इंटरेस्ट भी उस फील्ड में नहीं है। तो मैम ने एग्जिट प्लानिंग भी बताया है कि भाई 3 साल का एग्जिट प्लान भी है आपके पास, जिसमें आपको प्रॉपर एक अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बच्चे को थोड़ा सा 12th के बाद थोड़ा सा क्लैरिटी लेके चलना पड़ेगा कि वो 3 ईयर का ऑप्शन के साथ जा रहा है या फिर 4 ईयर का, कि आगे उसने रिसर्च करनी है या आगे उसने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है। थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर अगर बच्चा चलेगा तो काफी आगे बढ़ सकता है। और साथ ही में आपने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में जाने का भी ऑप्शन है, और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 4 साल के प्रोग्राम में थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन है उसके पास, क्योंकि यहाँ पर वो स्किल्स में अपने एनहांसमेंट कर रहा है, तो वो ज्यादा ऑप्शन है। 3 साल वाले में स्टूडेंट के पास एडिशनल कुछ उसने कोर्स करा हो या डिप्लोमा करा हो, तब उसके पास ये वाला रास्ता आता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये चीज़ भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, तो 4 साल का प्रोग्राम कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब अगर मैम हम बात करें कि 4 साल के प्रोग्राम में कुछ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ही ये चीज़ प्रोवाइड करती हैं, तो स्टूडेंट्स को एक तो ये लिस्ट भी पहले से मेरे हिसाब से बना लेनी चाहिए कि आगे चल के वो कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स आई होप आपके सभी सवालों के जो जवाब हैं हमने यहाँ पर दिए होंगे, और एडिशनली भी हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में भी बात करी है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आपको हेल्प भी करेगी आगे किस तरीके से आपको बीएससी में आगे बढ़ना है। और भी जो भी डाउट्स रहते हैं वो भी आप हमारे साथ यहाँ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग और भी चर्चाएं लेके आएंगे और आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो हमने सेशन रखा था ये आपके लिए महत्वपूर्ण तरीके से एकदम बेनिफिशियल रहा होगा स्टूडेंट्स। एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। स्टूडेंट्स के काफ़ी हद तक आपने डाउट्स को क्लियर करे हैं, धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे इसी तरीके से एक और प्रोग्राम में।